सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मैत्रेयी उवाच अथाभिष्टुत एवं वे सत्संकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्देम ब्रवीत। श्री भगवानुवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक तत्पर्यच्छाम भद्रं ते दुरापमपि सुव्रत। नवम स्कंद अध्याय के चतुर्थ स्कंद के मैत्रेय जी कहते हैं 18वें श्लोक में, जब ध्रुव जी ने प्रार्थना कर ली परमात्मा की, मैत्रेय जी कहते हैं जब शुभ संकल्प वाले ध्रुव जी ने स्तुति की तब भक्तवत्सल भगवान ऐसे कहने लगे, बेटा तेरा व्रत मैं जानता हूँ, मैं तेरे हृदय का संकल्प भी जानता हूँ कि तुम कौन सा पद प्राप्त करना चाहते हो। क्योंकि ध्रुव जी के मन में संकल्प था कि मैं ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जिस पर आज तक कोई नहीं आरूढ़ नहीं हो पाया। मैं तुझे वह देता हूँ तेरा कल्याण हो। नान्यैरधिष्ठितं भद्रं यद भ्राजिष्णु ध्रुवचिति यत्र ग्रह रक्षताराणां ज्योतिकां चक्रमाहितम। बेटा जिस अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारागण ज्योतिष चक्कर काटते रहते हैं मेढकी की तरह। मेढकी शब्द का बताया जैसे कटी हुई जो फसल होती है, धान आदि को कुचलने के लिए जो बैल जैसे खंभे में ऐसे चारों ओर घूमते रहते हैं लेकिन बीच में वो स्थिर रहता है, ऐसे ही आपको वो बीच का मध्य केंद्र ब्रह्मांड का केंद्र दे रहा हूँ। मेढ्याम गौ चक्रवत्सास्तु परस्तात कल्पवासिनाम धर्मो अग्नि कश्यप शुक्रो मुनियो ये वनो कशः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमंतो यत्स तारकः। चारों ओर देवरी के बैल घूमते हैं, अवान्तर कल्प पर्यंत तक रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म अग्नि कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण जिनकी प्रदक्षिणा करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुझे देता हूँ, मैं तुम्हें ध्रुव लोक देता हूँ। प्रस्थिते तु वनम पित्रा दत्त्वा गाम धर्म संश्रयः षट्त्रिस्त्रद्वस साहस्त्रम रक्षिताव्य हतेन्द्रिय। और तुम यहाँ पर 36,000 वर्षों तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। जब पिताजी आपको राज सिंहासन देंगे उसके बाद त्वद भ्रातर्युत्तमे नष्टे मृगयायाम तु यन्तन्मना अन्वेषन्ति वनम माता दावाग्नि सा प्रविच्यति। आगे चलकर तुम्हारा भाई जो है उत्तम, जिसका नाम है, जो सुरुचि का बेटा है, वह शिकार खेलते हुए यक्षों के द्वारा मारा जाएगा और उसे वन में खोजती हुई जो सुरुचि है, पुत्र के मरने पर वो सुरुचि है वो एक दावानल में प्रवेश कर जाएगी जहां उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इष्टा माम यज्ञ हृदय यज्ञे पुष्कल दक्षिणे भुक्त्वा चेहासिष सत्या अंते माम संस्मृष्यसि। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेक बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा, उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा स्मरण करेगा। तथो गंतासि मत्सानम सर्वलोक नमस्कृतम उपरिष्टादृशिभ्यस्वम यतो नावर्तते गतः। इसके बाद तू अंत में संपूर्ण लोगों का वंदनीय हो जाएगा, सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा और वहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता है। यानी सप्तऋषि से जो ऊपर चला जाएगा उसको लौट के वापस नहीं आना पड़ेगा। आदमी के ग्रेविटेशन के अंदर रहेगा तो उसको पढ़ना पड़ेगा, और जो ग्रेविटेशन से मुक्त हो जाएगा उसको फिर लौटना नहीं पड़ेगा। मैत्रेय जी बोले, इत्य अर्चित स भगवान दितिशात्मन पद्म बालश्च पश्यतो धाम स्वम गाद गरुड़ध्वज। ध्रुव ने इस प्रकार पूजित किया, भगवान की पूजा किया
और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ उसे देखते देखते अपने लोक को चले गए। सोऽपि संकल्पजं विष्णु पादसेवो प्रसादितं प्राप्यम संकल्प निर्वाणम नाति प्रीतोभ्यगात्पुरम। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट आए। हीरा मिलने के बाद कंकर पत्थर कोई दे दे तो क्या होगा, भगवान के मिलने के बाद कोई संसार का चाहे 36,000 हो चाहे 36,000 करोड़ वर्ष हो, तपस्या से भगवान मिले और भगवान से हमने संसार मांग लिया तो आदमी ठगा हुआ महसूस करेगा स्वयं को। विदुर जी बोलने लगे, सुदुर्लभम यत् परमं पदम हरेर माया विनस्त चरणा अर्चनार्जितम लब्ध्वाप्य सिद्धार्थ विवेक जन्मनः कथम स्वात्मानं मन्यतार्थवित। कि हरि मायापति हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से है। ध्रुव जी भी सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर भी एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने अकृतार्थ क्यों समझा। यानी कि इतने ऊंचे चीज को पा लिया लेकिन उनके मन में खिन्नता क्यों आई, ये विदुर जी ने पूछा। यानी तपस्या से जो चाहिए था वो मिल गया, फिर भी अकृतार्थ क्यों समझा। तो मैत्रेय जी कहने लगे, मातुः सपत्न्या वाग्बाणीर हृदय विद्यस्तुतान् स्मरन् नेचन मुक्ति पतेर्मुक्तिम तस्माताप मुपेयवान। ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बाणों से बिंध गया था। वर मांगते समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था, इसी से उन्हें मुक्तिदाता हरि से मुक्ति नहीं मिली। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया था तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। यानी कि जब भगवान सामने थे तो उनके मन में वो बात याद थी कि मेरे साथ क्या हुआ। वो जो भौतिक देह थी, भौतिक बुद्धि थी, तो ये तकलीफ उनको याद रही। इस कारण वो उस परम मुक्ति दाता के दर्शन करके भी उस मुक्ति को न प्राप्त कर सके। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे कि समाधिनानेक भवेन यत्पदम विदूषनंदानंद उद्रेत सह मासेरहम षड्भिर मुष्यपादयोस छायामुपेत्यापगत प्रतंगमतिः। अरे ऊर्ध्वरेता नैष्टिक ब्रह्मचारी भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेक जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवान चरणों को मैंने 6 महीनों में प्राप्त कर लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया हूँ। अहोबत ममानात्म्य मंद भाग्यस्य पश्यत भवच्छिदम पाद मूलम गत्वा याचे यदन्वत। मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के चरणों में पहुंच करके भी नाशवान वस्तु की याचना की। याचना ऐसे मुंह से बोला नहीं था, बोला तो क्या था कि हे प्रभु, मुझे आप अपने उन भक्तों का आश्रय संश्रय सानिध्य दीजिए। मांगा तो ये था, लेकिन भगवान ने दिया क्या? संसार। क्यों? क्योंकि जब भगवान सामने आए थे ध्रुव जी के, उस वक्त क्या बात मन में थी? माँ ने जो कहा था वह अपमान, तो उस अपमान की वजह से ध्रुव जी के मन में यह जो पीड़ा रही, वंचित रह गए उस परम साम्राज्य से जिसे वैकुंठ कहते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं। और फिर मन में संताप होना स्वाभाविक है। मतिर विदूषिता देवेश पतद्भिर सहिष्णुभिः यो नारद वचस्तथ्यम नाग्रा हिशम सत्तमः। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके हैं, अतः उन्होंने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। नारद जी ने पहले कह दिया था कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत नाम कहीं आवत नाही। नारद जी ने कह दिया था कि देख, तू जिस भाव से जा रहा है ना, और ये बुद्धि किसने हर ली? देव योग ने। देवताओं ने
मेरी बुद्धि में वो बात मांगने ही नहीं दी मुझे मोक्ष। ध्रुव जी को लगा कि जैसे कुछ वही कि आप परम पिता आपके सामने आ गए और आप अभी भी संसार के अपमान को याद करके बैठे हैं। देवी मुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्न दृक् तस्येदित्येप्स्यति भ्रातृभ्रातृव्यः द्रुजा। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवाय कोई भी नहीं है, फिर भी सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना से किए हुए व्याघ्र से यानी शेर से डर लेता है, जानवर से डर लेता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर अपने भाई को शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूपी हार्दिक रोग से जलने लगा। भाई मेरा भाई क्यों बैठा है पिता की गोद पे, ऐसे अपने ही स्वजनों को शत्रु मान लेना ये कैसा है, जैसे अपनी ही छाया से हम खुद ही डर जाएं। मयि तत्प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषी प्रसाद जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनम् भवच्छिदं याचेहं भवं भाग्यवर्जितः भवं भाग्यम विवर्जितः। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा हरि को तपस्या के द्वारा प्रसन्न करके जो मांगा वह सब ठीक है। उसी तरह जैसे गत आयु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है, मैं भाग्यहीन हूँ, संसार का बंधन नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांग लिया। स्वराज्यम यच्छतो मौढ़यान्मानो में भिक्षितो बत ईश्वरात् क्षीण पुण्येन फलीकारा निवाधन। मैं पुण्यहीन हूँ, जैसे कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुष रही चावलों की कनी मांग ले, मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पद ही मांग लिए। ये हुआ मन में शोक का कारण कि मैंने उन प्रभु से क्या मांग लिया। मैत्रेयी उवाच नवे मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुस्ता भवादृशायनः वाचन्ति तद्दास्य मृतेर्तमात्मनो यद्रच्छया लब्धमनः समृद्धयः। मैत्रेय जी कहने लगे कि तुम्हारी तरह जो लोग भगवान के मकरंद सुधा के मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं, जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवाय और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। भगवान से उनकी सेवा के अतिरिक्त और कोई पदार्थ मांग लेना एक बहुत बड़ी हानि है। आकर्ण्यात्म मायांतम संपरित्य यथा गतम राजान श्रद्धते भद्रम भद्रस्य कुतो मम। इधर जब राजा उत्तानपाद को पता चला कि उनका पुत्र ध्रुव वर पाकर के लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। जैसे कोई जैसे यमलोक से आ जाए ना, भाई उनको लगा कि जंगल में गया है तो कोई जानवर नहीं खा गया, हालांकि नारद जी ने बता दिया था कि आप चिंता न करें, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरा ऐसा भाग्य का कि मेरा पुत्र मुझे वापस मिला है। श्रद्धाय वाक्यम देवर्षेर हर्ष वेगेन धर्षितः वार्ता हर्तुर्रति प्रीतो हारम प्रादान महाधनम। परंतु फिर उनको नारद जी की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ कि वे आनंद के वेग से अधीर उठे
और उन्होंने प्रसन्न होकर के समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दे दिया। सदस्य रथमाहुव सदस्वं रथमारुह कार्तस्वर परिष्कृतम् ब्रह्मणे कुलवृद्धेश्च पर्यस्तो मात्य बंधुभिः शंखुदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्राम पुरातूर्ण आत्मा जाभीक्षणोत्सुकः। अब जो राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्साहित होकर के ब्राह्मण और कुल के बड़े बूढ़े लोगों को बुलाया। एक बढ़िया घोड़े वाले को सोने के रथ पर सवार होकर के झटपट नगर के बाहर आए। आगे वेद ध्वनि हो रही थी, पीछे शंख दुंदुबी वंशी अनेक मांगलिक बाजे बज रहे थे। वेद ध्वनि आगे होनी चाहिए। सुनीति सुरुष्यसास्य महिष्यो रुक्मभूषिते आरूह शिविकां सार्ध मुते मेनाभिजगमतुः। अब उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि सोने के आभूषणों से विभूषित होकर के राजा राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़ करके चल रही है। ध्रुव जी का दिव्य और भव्य स्वागत होने का आयोजन किया गया है। तम दृष्टो वनाभ्यास आयांतम तरसा रथात् अवरूय नृपस्तूर्णमासाद्य प्रेम विहल। अब ध्रुव जी उपवन के पास आ गए। उनको देखते ही महाराज रथ से कूद पड़े और पुत्र को देखने के लिए वे भूल गए कि इतने बड़े राजा है। उत्कंठित होने लगे। झट पर आगे बढ़ करके प्रेम आतुर होकर के लंबी सांस लेकर के क्या करने लगे। परिभेंगते अंगजम दोर्भा दीर्घोत कंठमना स्वसन विषक्सेनांघ्रि संस्पर्श हताशेषाय बंधनम। और अपनी भुजाओं में भर लिया। अब पहले के ध्रुव नहीं थे, अब प्रभु के परम पुनित पाद पद्मों का स्पर्श होने के कारण ध्रुव जी के सारे पाप के बंधन खत्म हो गए थे। जन्म जन्मांतरों का जो क्लेश था, भीतर का अंधकार था, वो सब जो परमात्मा का साक्षात करके आया है उस व्यक्ति की दिव्य आभा थी। ध्रुव जी के तेज के सामने जैसे सबका तेज फीका पड़ रहा था। और क्या हो रहा है वहां पे। अथा जिग्रन मुहुर्मुग्नि शीते नयनवारिभिः स्नापयामास तनयं जातो दाम मनोरथः। अब राजा उत्तानपाद एक बहुत बड़ी उनकी कामना पूरी हो गई। उन्होंने बार बार पितृ को उसके सिर को सूंघा। आनंद और प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से जैसे उनको नहला दिया। श्रीमद् भागवत और भारत के सारे पुराण हमको ये बताते हैं कि जब आप आनंदित होते हैं, जब आप प्रसन्नचित होते हैं तो आपके आंसू ठंडे होते हैं। और जब आप दुखी होते हैं, जब आप व्यथित होते हैं, आप डिप्रेस होते हैं, तो वो आंसू हैं, शोक के वाले आंसू हैं, वो थोड़े गर्म होते हैं। तो आंसुओं में ठंडा और गर्म दो आंसू ये बताए हैं। तो अब इस प्रकार ध्रुव जी और उनके पिताजी का मिलन हुआ है। आगे की कथा हम अगले सत्र में सुनेंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।